हेलो, I'm आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ फैंटास्टिक फ्राइडे। आज मैं आपके लिए वादे के अनुसार लेकर आई हूँ माइंडफुलनेस लेवल 5। आज हमारी माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये शुरू करने के पहले मुझे आपसे पहले तो कहना है कि आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको आज मेरी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। टॉन्सिलाइटिस चला है पूरा वीक, अभी भी रिकवरिंग स्टेज है। थोड़ा बर्दाश्त कर लेना आज, ठीक है? ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी लास्ट लेवल की चीज़। उसके लिए जैसा मैं आपको हमेशा एक छोटा रिकैप देती हूँ, तो शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लेवल 1 में हमने बात की है अवेयरनेस की, लेवल 2 में हमने बात की है विदाउट जजमेंट एक्सेप्टेंस की, थर्ड लेवल पे हमने कंपैशन सीखा है फॉर अदर्स एंड सेल्फ कंपैशन एज वेल। फोर्थ पे हमने ये बात की थी कि बॉडी स्कैनिंग कैसे करते हैं, अंदर तक अपने इनर सेल्फ में जा कर के हम फोकस कैसे करते हैं। और साथ ही साथ हमने 5 सेंस के बारे में भी सीखा था कि हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं वो क्या क्या महसूस करती हैं। उन चीज़ों पे आपको रुक करके थोड़ी अवेयरनेस दिखानी चाहिए, तो आप लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई करके एंजॉय कर पाओगे, ठीक है? सो अगर सुन लिया है, देख लिया है वीडियो, बट प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है, मैं हमेशा की तरह फिर से एक ही लाइन बोलूँगी, प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। नॉलेज अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ट्राई कीजिए, अपना एक जर्नल बनाइए, एक डायरी बनाइए और उसमें पर डे आपने क्या क्या लर्न किया, क्या क्या चीज़ें आपने महसूस की। आप वो जर्नल को जब वापस से एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि आपने एक्चुअली उसके बाद लाइफ को जीना शुरू किया है, अभी तक आप भाग रहे थे, ठीक है? सो मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, जर्नल बनाइए माइंडफुलनेस के लिए और उसके ऊपर काम स्टार्ट कीजिए और माइंडफुलनेस के सारे लेवल की डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? जब हम लेवल 5 की बात करने आए हैं यहाँ पर, तो मुझे आपसे और एक बात ये कहनी है कि मैंने इसका एक पीडीएफ तैयार किया है, विच इज़ अ वेरी कंसाइज फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में है ये। और आप इसका प्रॉपर प्रिंट आउट लेकर के, जहाँ आप ज़्यादा बैठते हो, आपके काम करने की जगह, आपका बेड साइड जो टेबल होता है, अगर वहाँ पे आप रख के इसको, मतलब आप उसको रेडी रेफरेंस के तौर पे रखो। जब भी ज़रूरत होती है एक बार फिर से निकाल करके रिवाइज कर लिया, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो रुकने ना पाए, वो बंद ना होने पाए, ठीक है? और इसके बाद क्योंकि मुझे आप लोगों को वो शेयर करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, इफ दैट इज़ फ्री फॉर माय सब्सक्राइबर्स। सो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको मुझे कमेंट में आपका मेल आईडी देना पड़ेगा, या फिर मैं अपना मेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, realife.trainer@gmail.com। उसमें जा कर के आप अपना मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए with this mail कि मैं I have subscribed your channel and I want the free copy, free PDF document of mindfulness, ठीक है? मैं आपको वो मेल कर दूंगी। दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है? हर बार 5 वीडियोस जा करके देखना भी आसान नहीं होता है, तो वो एक अच्छा रहेगा आपके लिए। 2-3 पेज का छोटा कंसाइज फॉर्म है, वो आपको एक बार रिवाइज करने के हिसाब से या डेली प्रैक्टिस के हिसाब से वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज के लेवल की बात करते हैं। आज के लेवल में सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि आज का जो टॉपिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे काम करता है, ठीक है? हुआ ये, एक छोटी कहानी, मुझे लगता है कि ये बहुत फेमस कहानी है, आपने पहले भी कहीं सुनी होगी, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बुद्धिस्ट मॉन्क है, 2 मॉन्क, सीनियर एंड जूनियर, एक बड़े हैं एक छोटे हैं। वो एक रास्ते पर जा रहे हैं, तो एक बहुत उफान वाली नदी है बीच में, दोनों को वो क्रॉस करनी है। और साथ ही साथ वो बराबर में देख पा रहे हैं कि एक यंग लेडी है, वो भी डरी घबराई से खड़ी है कि मैं ये नदी फिलहाल कैसे पार कर पाऊंगी, उसे भी उस तरफ ही जाना है। तो ये महसूस करने के बाद जो जूनियर मॉन्क है वो उसको क्रॉस करके नदी को निकल गया। उसने उस लेडी के बारे में न सोचा न बात किया। सीनियर मॉन्क जो है वो उसको उठा करके हेल्प करते हुए, क्योंकि नदी बहुत ज़्यादा तेज है, हाथ पकड़ने से भी बह सकते हैं, तो वो उसको उठा करके प्रॉपर उन्होंने उसको नदी क्रॉस करवा दिया। जैसे ही वो किनारे पर पहुँचे, वो अलग अलग रास्तों पे चले गए। वो शायद उसको थैंक्स कह रही थी, पर उन्होंने ठीक से सुना नहीं। अब ये लोग अपने आगे की जर्नी पर निकल जाते हैं, और जो जूनियर मॉन्क है वो कुछ खास बातें नहीं कर रहा है, लाइक जनरली दे यूज टू डिस्कस समथिंग, पर अभी वो बहुत शांत से चले जा रहे हैं अपने रास्ते पर।
तो सीनियर मॉन्क ने उससे पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो। तो वो उनसे कहता है कि आपको पता नहीं है, हम बुद्धिस्ट मॉन्क हैं और हमको लेडीज़ के पास नहीं जाना है, हमें उन्हें टच नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, दिस इज़ द एग्जैक्ट स्टोरी। तो स्टोरी में ऐसा ही है। तो जो बड़े मॉन्क हैं उन्होंने उसको एक लाइन छोटी सी कही कि हाँ, हमें नहीं जाना चाहिए लेडीज़ के पास, उनको टच नहीं करना चाहिए। पर वो नीड में थी, उसकी ज़रूरत थी, उसको उस वक़्त वहाँ उसकी सहायता के लिए कोई और नहीं था। तो वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के नाते वो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैंने उसको उस दूसरे किनारे तक पहुँचाया। और पहुँचाने के बाद हमारे रास्ते अलग हैं, शायद उसने मुझे धन्यवाद भी किया और मैं उसको सुनने के लिए भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने अपना रास्ता पकड़ के मैं तुम्हारे साथ आ गया। वो फिर भी सुनता रहा, स्टिल हमारे नियम हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो उसके जो बड़े मॉन्क है, जो उसका सीनियर है, उसने ये छोटी सी बात कही, मैंने तो उस लड़की को नदी पार करा के उसको वहीं छोड़ दिया, तुम उसको अभी भी अपने दिमाग में लेकर क्यों घूम रहे हो? है ना अच्छी बात? बहुत सही कहा उन्होंने। जो लेट गो, जो हमारा 5वां चरण है, जो हमारा 5th लेवल है माइंडफुलनेस को सीखने का, वो है लेट गो। लेट गो हिंदी में मतलब है जाने दो, ठीक है। वंस यू लेट गो द स्टफ विच इज सफरिंग यू, विच इज गिविंग यू द पेन, आप लाइफ को सिंप्लीफाई करते हो। मेरे वीडियोस बनाने का एक ही यहाँ पे लक्ष्य है, दैट टू सिंप्लीफाई योर लाइफ, आपकी लाइफ को सिंपल बनाना, आसान बनाना, ठीक है। तो इस कहानी से आपने जो सीखा, आपको उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे इस तरीके से समझना है कि आपके पास्ट की कोई भी सफरिंग, आपके पास्ट का पेन, आपको, आप जितनी बार उस मोमेंट में फिर से जाते हो, वो आपको फिर से उतना ही पेन देता है। इनफैक्ट हर बार थोड़ा ज़्यादा आपका गहरा होता जाता है वो पेन, ठीक है। तो वो पेन से आपको निकलने के लिए चीज़ों को आपको लेट गो करना सीखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपको जो भी आप चॉइस करते हो, मतलब आगे बढ़ना एक इंटेलिजेंट चॉइस है। लोग सोचते हैं लेट गो वो लोग कर देते हैं जो कमज़ोर होते हैं, तो लेट गो करना वीकनेस नहीं है। लेट गो करना एक इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग है, इंटेलिजेंट वे ऑफ थिंकिंग है। क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने दिमाग को आप एक शांत जगह बनाकर रखना चाहते हो, इसलिए आप ये एक्वायर करते हो, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पर ये होती है, आपको इसके लिए क्या क्या करना है। शॉर्ट में मैं आपको बताती जाती हूँ कि लेट गो करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली चीज़ होती है फ्लो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। जो चल रहा है चलने दो, आप सब कुछ कंट्रोल करके नहीं चल सकते हो। तो पहली चीज़ होती है गो विद द फ्लो और फ्लो विद द फ्लो। आई लाइक दिस वे कि फ्लो विद द फ्लो होना चाहिए। लाइफ को एक नदी की तरह लो, वो बह रही है, वो चल रही है, रास्ते में जो आएगा, जैसा आएगा वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका काम है चलते रहना। पकड़ के एक जगह पे बैठ जाओगे तो आपकी खुद की ग्रोथ रुक जाएगी, आपके खुद का डेवलपमेंट रुक जाएगा, वो मत करो, ठीक है। तो पहली चीज़ है गो विद द फ्लो। सेकेंड चीज़ होती है किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली मत लो, क्योंकि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो लाइफ में। जब भी आप पास्ट या फ्यूचर में ज़्यादा फोकस करके जीने लगते हो, नोट माई वर्ड्स, ये लाइन मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, इसको नोट करके यहाँ बिठा लो। जब भी आप अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा फोकस करते हो, आप अपना प्रेजेंट पैरालाइज कर देते हो। ये मत करो, बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, फिर आप फिर रोते हो कि वो मोमेंट निकल गया और मुझे ये करना चाहिए था, ठीक है। सो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखो, ओके। एंड नाउ द अदर थिंग इज इम्प्रेस द चेंज, क्योंकि लाइफ जो है ना वो हमेशा चेंज होती रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज को गले लगाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है और मुझे एक्सेप्टेड है। जब आप चेंज को एम्ब्रेस कर लेते हो, चीज़ें आपके लिए अपने आप सिंप्लीफाई होने लगती हैं। प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं, आपको ये मैं अपने पहले लेवल से बता रही हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ नहीं है, दुनिया में नहीं है, यहाँ है हमारी प्रॉब्लम। हम कैसा परसीव करते हैं, हम कैसा समझते हैं, हम कैसा देखते हैं, वो प्रॉब्लम है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज मेजर थिंग इज, जब आप बात कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेट गो करने की, तो चलो बड़े लेवल पे नहीं समझते, अभी इसको बहुत छोटे लेवल पे समझते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, पहला हमने बताया फ्लो विद द फ्लो,
सेकंड चीज़ होती है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो, क्योंकि आपके कंट्रोल में एक्चुअली कुछ है नहीं। आपको ये भ्रम है कि मैं कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हो, चीज़ें हो रही हैं, आप पार्ट हो, आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, एक्सेस जो होता है ना किसी चीज़ का, उसको कम से कम जाने दो। इसको नेचर से इस हिसाब से आप सीख सकते हो। यस, मैं स्पिरिचुअल टर्म्स में जा रही हूँ, आप बोलोगे प्रैक्टिकल नहीं है, तो माइंडफुलनेस ऐसी ही चीज़ है। आपको इसको वहाँ से स्पिरिचुअली लेना होता है और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है। सो एक्सेस जब हो जाता है ना, उन चीज़ों को एटलीस्ट आपको जाने देना चाहिए। हमारा क्या है ना, ये मिल गया, ये और चाहिए, ये आ गया, अब ये और चाहिए। तो ये जो और की ग्रीड है ना, ये एंडलेस है, ख़त्म नहीं होती है। तो नेचर से सीखो इस चीज़ को। जैसे जब एक बर्ड को अपना घोंसला बनाना रहता है, उसको पेड़ का एक ही डाली चाहिए, पूरा पेड़ नहीं चाहिए। बाकी लोग भी उधर बनाएंगे, उसको कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है। जैसे आप बात करो टाइगर की, शेर को अगर पानी पीना है, पूरा तालाब भरा हुआ है पानी का, पर वो उतना ही लेगा जितना उसको प्यास है। आप समझ रहे हो? तो हमारी जो ह्यूमन की जो ग्रीड है ना, वो एंडलेस है। ये मिला तो ये और चाहिए। हमेशा हमारे पास नए प्लान्स, नए प्रोजेक्शंस, नई चीज़ें, नया एक प्लान तैयार होता है कि अब इसके बाद ये करना है। ठीक है। सो थोड़ा थम के चलो, थोड़ा कम करो अपनी स्पीड, मज़ा आएगा तब लाइफ जीने में। क्योंकि ये सब हासिल कर भी लिया, तब आप क्या बोलोगे, अब मैं चैन से जीऊँगा। तो चैन से आप अभी भी जी सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। अगली चीज़ होती है, आपको ये समझना है कि जब आप खुश रहते हो तो आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हो। एक खुश इंसान ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, उसकी हर चीज़ को देखने की, समझने की, खुश रहने की कैपेसिटी और प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। पर जिस दिन आप अपसेट होते हो किसी भी चीज़ से, आप इमेजिन करके देखो या याद करो उन दिनों को जब आप अपसेट रहते हो, आपको कारण भी नहीं लगता है और आप यूं ही इरिटेटेड हो जाते हो किसी भी छोटी सी बात पे, राइट? सो बेटर ऑप्शन इज कैसे आप खुश रह सकते हो। ओके। मेरा आपसे यहाँ पे दो छोटे छोटे सवाल हैं लेट गो के लिए। ये एक थियोरेटिकल चीज़ है ना, ये कोई ऐसा नहीं है इसको अपन टिप्स वाइज समझे। ये एक थियोरेटिकल चीज़ है, मैं आपको सिर्फ इसके साथ थोड़ा सा वाकिफ करा रही हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपके घर के सामने अगर कोई पड़ोसी है, वो कचरा फेंक कर जाता है, आप क्या करोगे? आप ऑफ कोर्स उसको जाकर बोलोगे, कन्फ्रंट करोगे कि भाई ये तरीका नहीं है, ये जगह नहीं है, तुम अपना कचरा सही जगह पर जाकर फेंको, मेरे घर के सामने कचरा फैलाने की जरूरत नहीं है, राइट? पर यहाँ आप क्या करते हो, यहाँ आप वो कचरा जमा करते जाते हो। भाई आप अपना घर साफ कर सकते हो, अपना दिमाग क्यों नहीं? है ना, मजे की बात है ना ये। आपको घर की सफाई के लिए आपको दिख रहा है कि इसने मेरे घर के सामने कचरा, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपके दिमाग में आप क्या क्या कचरा पाल के बैठे हुए हो। सामने वाला बंदा आपको कभी भी उतना हर्ट नहीं कर सकता जितना आपके थॉट्स आपको कर लेते हैं उस चीज को लेकर के। पता है आपको ये बात? फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको लगेगा कि हाँ ये 100% सही बात है। कोई भी बंदा आपको इतना ज्यादा हर्ट नहीं कर सकता जितना आपका अपना गुस्सा और अपने थॉट्स आपको हर्ट कर लेते हैं। ये बहुत फैक्ट सी बात है, बड़ी सच सी बात है ये। ठीक है। सो अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, यहाँ सफाई करो। दिवाली में इस बार यही करो, यहाँ की सफाई करनी है। ठीक है। ये पिक मुझे बहुत पसंद आती है, आप भी देखो। इस दिवाली यहाँ की सफाई करो। ठीक है। लाइफ सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक। अगला मेरा आपसे सवाल है कि आपको जेल में रहना कैसा लगता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको नेक्स्ट 1 महीने के लिए जेल में रहना है, आप बोलोगे कि तुम जाके रहो, मुझे नहीं रहना है, राइट? जेल क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो बंधन है, क्योंकि हम वहाँ कैदी हैं, हम वहाँ अपने मन का नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ भी तो आप अपने थॉट्स के कैदी ही हो, अपने विचारों के कैदी ही हो। कहाँ आपने उसको खुला छोड़ा है, राइट? तो अगर ऐसा कोई भी थॉट आपके दिमाग में है जो आपको लगता है कि आप उसको 5-6 सालों से पाल के बैठे हुए हो, किसी से बैर पाल के बैठे हुए हो, आज उसको छोड़ दो, आज उसको लूज कर दो और अपने दिमाग का पिंजरा खोलो, खुद को आज़ाद करो, बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है। मेरी अगली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, एक बहुत ही प्यारी छोटी सी स्टोरी के साथ में बतानी है। वो ये है कि आप इमेजिन करो कि आपने किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा किया और सामने वाले ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया।
सपोज होता है, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको ये ग्लास बॉटल के साथ इस एग्जांपल से आपको मैं ये बताती हूँ कि आपने ये एक थॉट है, इसको आप एक थॉट समझो, ठीक है। तो आपने कोई चीज आपको खराब लगी, आप ये थॉट लेकर के ऐसा बैठ गए, ठीक है। आप जब ये थॉट लेकर के बैठ गए हो और अब आपको क्या लग रहा है, यार दर्द हो रहा है, ठीक है ना, हर्ट हुआ, दर्द हो रहा है, ये थॉट है मेरा, ये नेगेटिव थॉट है मेरा, मैं लेकर के इसको दिन भर से घूम रही हूँ नहीं यार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, किसी से बात कर लेती हूँ, जिससे प्रॉब्लम थी उससे बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी और से बात करनी है, फोन उठाया, किसी को लगाया, अब अपनी बात, आज तुम्हें पता है आज क्या हुआ मेरे साथ, मैंने बताया उसको, जिससे भी मेरी बात हुई, क्योंकि वो मेरे वेल विशर है, मेरे नियर डियर है, वो क्या करेंगे, मेरे थॉट को एंडोर्स करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, हाँ सही बात है, हाँ सीरियसली उसने तुमको अप्रिशिएट नहीं किया, यार वैल्यू ही नहीं है, बताओ घर में हमारी। अब ये भार बढ़ रहा है इधर, ठीक है ना, यहाँ ये हैवी होता जा रहा है, इसका बर्डन बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, हम ये पकड़ के बैठे हुए हैं, अब शाम को या एक दिन बाद जब भी उस बंदे से हमारा फिर से सामना हुआ, जिसकी वजह से ये आया है, ये थॉट आया है, जिसकी वजह से उससे फिर से जब हमारा कन्फ्रंट हुआ, हम एक्सपेक्ट करके बैठे, हमको आज एक अपॉलॉजी सुनने को मिलेगी, एक सॉरी सुनने को मिलेगा, बंदे ने नहीं बोला, बंदे को पता ही नहीं है कि तुम्हारा दिमाग खराब है किसी बात के ऊपर, तुम मुझसे नाराज घूम रहे हो सारे दिन से ये पाल के, उसको नहीं पता है ये, राइट। अब आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो, वाह एक तो हमारा दिन खराब करके गए, ऊपर से अपना तो खुश खुश आ गए हैं, और हमको ध्यान भी नहीं दे रहे, हमारा सॉरी भी नहीं हमारे लिए बोला जा रहा है। अब क्या होगा, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं निकल रहा है, तो अब आप बोलोगे तुम सॉरी बोलो हमको, अब वो पूछेंगे किस बात के लिए, ये तो और भी डबल हर्ट हो गया, आप तो और भार बढ़ गया इसके ऊपर कि तुमको पता भी नहीं है कि तुमने मुझे हर्ट किया हुआ है, राइट। सो होता क्या है, ये हम लेकर घूम रहे हैं और किसी को पता भी नहीं है इसके बारे में, कितना आसान है पता है ये चीज, लेट गो, यही तो लेट गो है, जाने दो ना, जाने दो ना। आपने किसी का भी नुकसान हुआ क्या इस थॉट से, जिसने आपको वैल्यू नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, वॉट एवर द रीजन, उनके बिहेवियर में वो चीज शुरू से नहीं है, या वो बिजी है, वो किसी और चीज से परेशान है, आप तो अपने दिमाग के लिए खराब चीजें कर रहे हो ना पूरे दिन से, इतना इतना भार लेकर के क्यों चल रहे हो। तो जब ये फिजिकल भार समझ में आता है, जब ये फिजिकल प्रॉब्लम समझ में आती है कि यार इतनी देर तक ये कांच का बॉटल उठा के रखने से पेन हो रहा है, तो यहाँ का पेन क्यों नहीं दिखता, कितनी जरूरी चीज है वो, नहीं क्या, उस बारे में कौन बात करेगा, वो कौन सुधारेगा, राइट। सो इस बार ये करना है हमें, इस दिवाली हमें ये लेट गो वाली चीज करनी है, और अपनी सारे जितने भी हमारे पाले हुए टेंशन है ना, 1 2 5 10 साल के, सब निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है। अब करना ये है आपको, क्योंकि मैं आपको एक छोटे से तौर पे ये भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कोरोना से बचने के लिए तो सैनिटाइजर यूज़ करते हो, मास्क यूज़ करते हो, ये जो नेगेटिव थॉट है, ये जो आप पाल के बैठे रहते हो पास्ट की सफरिंग और पेन, ये इससे बचने का सैनिटाइजर कहाँ है, कौन यूज़ कर रहा है, कोई भी नहीं। वहाँ भी ध्यान दो ना, हमेशा हमको हमारी फिजिकल हेल्थ ही क्यों दिखती है, मेंटल हेल्थ क्यों नहीं दिखती, वो आपकी फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ को ले लेती है, और अगर मेंटल खराब है तो फिजिकल आज नहीं तो कल होनी होनी है। तो अगर मेंटली आप एलिवेटेड रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, अच्छे रहोगे, सिंपल रहोगे लाइफ में, फिजिकल प्रॉब्लम्स आने का चांस कम हो जाता है, ठीक है। सो सैनिटाइजर वहाँ नहीं, यहाँ के लिए भी जरूरी है, मास्क वहाँ के लिए नहीं, थॉट्स के लिए भी जरूरी है, फिल्टर करके थॉट्स लो, अच्छे थॉट्स लो सर, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, द थिंग इज आप 3-4 चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा वीडियो है, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू कि ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें टिप्स नहीं होते हैं, बट मेरी कोई भी बात बिना टिप्स के कंप्लीट ही नहीं होती है। तो मैं आपको छोटे छोटे 3-4 टिप्स दे रही हूँ जो मुझे लगता है कि करने चाहिए साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज़ होती है, अगर आपको हर्ट हुआ है ना, क्राई इट आउट, रो लो जोरदार, ठीक है। एक दिन निकालो, वो दिन उस चीज़ के लिए ही आप रखो कि आज मुझे इस टॉपिक पे, इस बात पे रोना है, रो लो, अगले दिन से मत रोना, पर वो एक ही दिन रखो जिसमें आपको उस चीज़ के लिए आंसू बहाने हैं, और वो फर्स्ट एंड लास्ट डे होना चाहिए, बार बार नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके रोने से फिर से कोई चीज़ बदलेगी नहीं।
मैं कहती हूँ आपको एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, वेदर दिस इज सैडनेस और नेगेटिव फीलिंग और एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एनीथिंग, एक्सेप्ट योर फीलिंग। फर्स्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, रोना आ रहा है, रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बार बार रोज रोज उसी चीज के लिए आप करोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। सामने वाले को कोई फर्क नहीं है, उसको पता भी नहीं रहता है कि आप पे क्या गुजर रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ आए हैं इस दुनिया में खुद को खुश रखने के लिए। अपना ध्यान हमको खुद रखना है। आप जब तक अपना ध्यान नहीं रखोगे, खुद को खुश नहीं रखोगे, आप किसी को खुश नहीं रख सकते, ठीक है। सो क्राई इट आउट। अगर आपको लगता है रोने की बात है, आपको हर्ट हुआ है, तकलीफ पहुंची है, आप रो सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है। उसको अंदर बचा के मत रखो, बाहर निकाल दो। दूसरी चीज होती है चेंज योर परसेप्शन। अपने परसेप्शन को बदलो, क्योंकि आप जिस सोच को लेकर के चल रहे हो उससे आपको हर्ट हो रहा है। और अगर यही सोच आप बार बार लेते रहोगे, वो सीन आप बार बार याद करोगे, कभी उस चीज़, कभी किसी कलर से, कभी किसी ड्रेस से, कभी लोकेशन से, कभी सॉन्ग से, कभी मूवी से, कभी किसी और चीज़ से, वो चीज़ आपको रिमिनेंस होती रहेगी। वो चीज़ आप बार बार जीते रहोगे। जितनी बार जियोगे उतनी बार पेन में आओगे। कई बार आप बता पाते हो दूसरों को, कई बार आप नहीं बता पाते हो। और जब आप नहीं बता पाते हो तो आप अपना ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हो, क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, ठीक है ना। मत करो इतना, ये पेनफुल चीज़ें अपने साथ मत करो। अच्छे से थॉट्स को सिंप्लीफाई करके रखो, ठीक है ना। ज़रूरत है तो रो लो, ज़रूरत है तो थॉट्स को, परसेप्शन को बदलने की। आपको अगर लगता है कि हाँ उसी एक थॉट को लेकर के चलने से मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, चेंज योर परसेप्शन। तीसरी चीज़ होती है चैनल योर डिसकंटेंट। आप किसी ना किसी चीज़ से अंदर से डिसकंटेंट में हो, असंतुष्ट हो, तभी जाके आपको बार बार वो प्रॉब्लम हो रही है। वो डिसकंटेनमेंट, वो असंतोष कहीं जाके चैनलाइज कर दो, कहीं वॉलंटियर करो, किसी का भला करो, किसी की हेल्प करो, ठीक है। फिलैंथ्रोपी करो, कहीं जाकर के कुछ डोनेट करो, अच्छा लगेगा। ये चीज़ अपने आप वैसे ही सिंप्लीफाई होती है। माइंडफुलनेस जो चीज़ है वो स्पिरिचुअल और साइंटिफिक का मैजिक है, मैंने आपको बताया है। तो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो, आपका पेन अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो होती है आपको लेना है एक बलून। वो बलून जिसमें गैस भरी होती है, वो बलून जिसमें हीलियम गैस भरी होती है ना, छोड़ने से ऊपर जाता है। एक बलून लो अपने फेवरेट कलर का, ठीक है ना। उसमें वो एक छोटा नोट लिखो। अगर आपको एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा इश्यूज हैं मेंटली, तो अलग अलग बलून लो। एक ही बलून में ऐसे लिख करके मत पहुंचा दो ऊपर, ठीक है ना। एक बार एक बात के लिए एक बलून लीजिए। मान लो आपको एक कोई प्रॉब्लम है, उसका एक छोटा सा चिट बनाइए। इसने मेरे साथ ये किया, मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। लिख दो, वहाँ पे बंदे का नाम भी लिख दो, कोड वर्ड में लिख दो। वो बलून कहीं पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो कोड्स में लिख दो, ठीक है। अब आपको बलून को छोड़ने के टाइम पे जो चीज़ बोलनी है वो आपको मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ। ये आपको कम से कम 3 बार बोलना है, ठीक है। आपको कहना है आई रिलीज द पास्ट पेन, आई लेट गो, इट्स ओवर, इट कांट हर्ट मी अगेन। आई रिलीज द पास्ट पेन, आई लेट गो, इट्स ओवर, इट कांट हर्ट मी अगेन। आई रिलीज द पास्ट पेन, मैं अपने पुराने दर्द को जाने दे रही हूँ। मैंने चूज़ किया है कि ये मुझे छोड़कर जाए और ये अब ओवर हो गया है, ये मुझे दोबारा फिर से हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये करना है आपको। ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ है और ये बोलते हुए आपको वो बलून छोड़ देना है, उसको जाते हुए देखना है। आ मत जाना उसको, जब तक वो आपकी नज़र में है, जब तक वो आपसे आउट ऑफ साइट नहीं हो जाता, तब तक उसको जाते हुए देखो। उसको हर एक सेकेंड अपने से दूर जाते देख करके आपका साइकोलॉजिकली कनेक्शन उस चीज़ के साथ टूटता है, तब आप बहुत अच्छा लेट गो कर पाते हो, ठीक है। ट्राई करना ये चीज़, ये आपके लिए टास्क है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक वो गिरा है, एक वो गुत्थी है, वो उलझन है, सबकी लाइफ में है। तो कोई ब्रेकअप हो, कोई दिल टूटा है, कभी किसी से कुछ चीज़ ख़राब लगी, डिवोर्स हुआ, सेपरेशन हुआ, किसी लव्ड वन की डेथ है और हम मेमोरी लेकर के घूमें, क्योंकि आप खुल के जी नहीं पा रहे हो उसके कारण। आपको लगता है कि आप मूव ऑन हो गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, पर वो एक कंप्लीट प्रोसेस होती है। आपको उस प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है। और इंडिया में अभी भी लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हुए हैं कि किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपनी वो बात को कहें। उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है,
बाबा ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसका ख्याल रखना भी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है जो कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो अगर लगता है नियर एंड डियर रिलेटिव दोस्त आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो टेक्निक्स होती हैं ना, इसको जो हम कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ों को जाने दे, उसमें वक्त लगता है। वो आपके दोस्त क्या करेंगे, एक पार्टी हो जाती है, आप हैंग आउट करते हो, रोड ट्रिप में चले जाते हो, वो चीज़ें टेम्परेरी सुकून देती हैं आपको, देती हैं, करो ये भी, बट ये टेम्परेरी सुकून देती हैं। अगर आपको सीरियसली लाइफ में किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, सो टॉक टू समवन हु इज़ प्रोफेशनल एंड दे कैन हेल्प यू फॉर लाइफ लॉन्ग। वो एक गुत्थी अगर खुल जाती है ना, तो ज़िंदगी अगले 10 सालों के लिए आसान हो जाती है, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। सो ट्राई दैट, ये टास्क है आपका, ये आपको करना है। जब आप ये कर लो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि जब आप ये कर लोगे तो जो वो एक्सटेसी की फीलिंग होगी ना, वो नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस आप जो महसूस करोगे, वो मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, हम मिलेंगे अगले ट्यूसडे को, थॉटफुल ट्यूसडे, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको अपना ध्यान रखना है और ये 5 लेवल का प्रैक्टिस करना है, एंड सबसे ज़्यादा लेट गो की प्रैक्टिस करनी है। एक बलून छोड़ना है किसी के नाम का, किसी पेन का, किसी सफरिंग का, ठीक है, और दोबारा वो सफरिंग आपकी लाइफ में नॉक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।